परमात्मा सब जगह है, सब में है, फिर भी सब जगह सब में रहने वाले परमात्मा को अगर हम नहीं देख पाते, नहीं अनुभव कर पाते, तो इसमें ईश्वर का दोष नहीं है, इसमें हमारी उन इंद्रियों का दोष है, उन यंत्रों का दोष है, जिन यंत्रों से हम उस सूक्ष्माति सूक्ष्म ब्रह्म को अनुभव करना चाहते हैं, जो इन इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं, प्रभु तो ही कैसे देखन पाऊं, अतन इंद्रिन संग माया देखूं, माया तीत धरऊं तुम नाऊं। वैदिक धर्म के महानतम आचार्य, जिन्होंने चारों वेद को 4 भागों में विभाजित किया, 18 पुराणों की रचना की, महाभारत और ब्रह्मसूत्र जैसे महान शास्त्रों को रचा, महर्षि वेदव्यास जी महाराज अपने शिष्यों के पूछे जाने पर ईश्वर स्वरूप के संबंध में कहते हैं, स एव ज्योतिषाम ज्योति, स एव परमेश्वर, स एव पार ब्रह्म, तद ब्रह्माहम न संशयः। वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा वह है जिसकी ज्योति प्रकृति सृष्टि के कण-कण में है। सूर्य जिसकी ज्योति से प्रकाशित होता है, चंद्रमा जिसकी ज्योति से प्रकाशित होता है, ग्रह नक्षत्र से लेकर समस्त सचराचर जगत जिसके प्रकाश से प्रकाशित है, वह परमात्मा है। स एव परमेश्वर, संपूर्ण सृष्टि जिसके अधीन है, जिसके आदेश और प्रेरणा से यह सचराचर जगत, संपूर्ण प्रकृति एक महान यंत्र की नाई परिचालित होता रहता है। एक महान यंत्र की नाई जिसके आदेश से यह प्रकृति परिचालित हो रही है, सृष्टि परिचालित हो रही है, सृष्टि उत्पत्ति हो रही है और सृष्टि को प्रलय हो जाता है। ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौज से, जो सबका स्वामी है, सबको अपने अधीन में रखा है, वह ईश्वर है। स एव पार ब्रह्म, और वह इतना ही नहीं, वह जड़ और चेतन रहे निराला मांडते सकल मांडता माही, कबीर सेवे तास को दूजा कोई नाही। हम लोग पाठ में सुन रहे थे, 3 गुणंत भिन्न है। प्रकृति का जहां तक पसार है वह 3 गुण का है। सत रज तम 3 गुण से बनी हुई है प्रकृति। परमात्मा प्रकृति के कण-कण को भर करके जड़ और चेतन दोनों प्रकृतियों को अपने बस में कर और दोनों प्रकृतियों से परे अनंत होकर के है। कहते यह परमात्मा का स्वरूप है। और मुक्ति की अवस्था क्या है? तो तद ब्रह्मा हम न संशय। और ऐसा अनंत शक्तिशाली ब्रह्म मैं हूं, ऐसा जब अनुभव हो जाए, ऐसा जब सामर्थ्य आ जाए, तब मोक्ष है। आत्मैक बोध विनय न मुक्ति ही। जब तक वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, जब तक शरीरस्थ चेतन आत्मा जो ईश्वर का अभिन्न अंश है,
माया के आवरण के कारण, जिसकी आप भरपूर व्याख्या सुने हैं। आत्मा क्षेत्रज्ञः इति युक्तः संयुक्तः प्राकृतैर्गुणैः तरेव तु विनुर्मुक्तः परमात्मेत्युदाहृतः। परमात्मा का वह अंश जो शरीर इंद्रियों के आवरण में आ जाता है, वही जीवात्मा कहलाता है। माया के आवरण से मुक्त हो जाने के बाद वह स्वयं ब्रह्म हो जाता है। और जब तक यह अवस्था नहीं आए कि हम स्वयं ब्रह्म हैं और सब ब्रह्ममय है, सर्व खलविंदम ब्रह्म, सचराचर जगत ब्रह्ममय है और मैं भी ब्रह्म हूं, और मैं और ब्रह्म अलग नहीं, एक ही एक हूं, तब मोक्ष की अवस्था है। स्वामी राम तीर्थ कहते हैं, When I churned the sea of body, a strange came to light. I found the God within, and there is no distinction at all. जब मैंने इस शरीर रूपी समुद्र का मंथन किया ध्यान के द्वारा, तो एक आश्चर्य मेरे सामने आया कि जिस परम पिता को खोजने के लिए काहेरे बन खोजन जाए, कोई धावत है मथुरा नगरी, कोई जाए बनारस वास करे। जब व्यापक तत्व पहचान लिया तब भ्रम का भंडा फोड़ दिया, ऐसी गुरुदेव करी कृपा मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। संत सदगुरु मिले, सदयुक्ति दिया और कहा कि पूरन ब्रह्म रहे घट में सठ तीरथ कानन खोजन जाई, कीट पतंग रहे परिपूर्ण कहूं एक तिल न होत जुदाई। नैन दियो जब देखन को पलटू सब में प्रभु देत दिखाई, और ढूंढत मूढ़ ग्रंथन में लिखी कागज में कहीं राम लुकाही। नैन दियो जब देखन के संत सदगुरु मिले, उनने सदयुक्ति दी और उनकी दी हुई सदयुक्ति से साधन किया, आत्मदृष्टि प्राप्त हो गई, तो स्वयं में परमात्मा को देखा और सब जगह देखा, अपने में देखा, सब जगह देखा। और सबसे बड़ा आश्चर्य यह हुआ कि मुझ में और परमात्मा में कोई अंतर ही नहीं रहा। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई। मैं ही ऐसी आरती कीजे, भव मह जन्म बहुरी नहीं लीजिए। ऐसी मेरी स्थिति हो गई। तो आत्मा शरीरस्थ चेतन आत्मा जब तक परमात्मा से एक मेक नहीं हो जाती है, तब तक मुक्ति नहीं होती है। यद्यपि परमात्मा सब जगह है, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रभु जी व्यापक जिनु गगन रहाही। आकाश के तरह परमात्मा सब जगह है। ये ग्रह नक्षत्र तारे सब आकाश के अंदर हैं। हरि मही तनु है, तरु मही हरि है, सर्व निरंतर सोई रे। उससे बाहर कोई नहीं, सबको भर करके सबके अंदर परमात्मा अनंत होकर के है। लेकिन हम उसको नहीं जान पाते हैं। क्यों नहीं जान पाते? इसलिए कि नैन जिस दृष्टि से परमात्मा देखने में आते हैं, वह दृष्टि हमारी अभी बंद है। उस पर माया का आवरण पड़ा हुआ है। अंधकार, प्रकाश और शब्द के आवरण हैं। इन त्रय आवरणों को पार करो, सब महा भरपूर और कारण त्रैपट दूर। सब में भरपूर होते हुए भी परमात्मा त्रैपट के कारण हमसे दूर हैं। महर्षि अरविंद ने लिखा है, द गॉड इज ओमनी प्रेजेंट एंड ही इज विदिन, but still if you are not perceiving him, it is not fault of God, but it is fault of that sense organs or that instruments through which we want to perceive him. परमात्मा सब जगह है, सब में है, फिर भी सब जगह सब में रहने वाले परमात्मा को अगर हम नहीं देख पाते, नहीं अनुभव कर पाते, तो इसमें ईश्वर का दोष नहीं है। इसमें हमारी उन इंद्रियों का दोष है, उन यंत्रों का दोष है, जिन यंत्रों से हम उस सूक्ष्माति सूक्ष्म ब्रह्म को अनुभव करना चाहते हैं।
जो इन इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं प्रभु तो ही कैसे देखन पाऊं, और तन इंद्रिन संग माया देखूं, माया तीत धरऊं तुम नाऊ। मायातीत होकर के देख पाओगे। स एस नेति नित्यात्मा न ग्राही अग्राही और न ही ग्राह्यते। वेद व्यास जी महाराज कहते हैं समस्त माइक मंडल से दूर, इंद्रियों की परिधि से पहुंच से दूर, मनवानी से दूर वह परमात्मा इन सब की पकड़ में नहीं आता। उसको पकड़ने के लिए सक्षम केवल और केवल उस परमात्मा का अभिन्न अंश शरीरस्थ चेतन आत्मा है। जब तक चेतन आत्मा संत सदगुरु की बताई सदयुक्ति से सभी माइक आवरण को स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण और महाकारण, इन चार जड़ावरण को पार नहीं करता है, जब तक अंधकार प्रकाश शब्द के 3 माइक पर्दों को पार नहीं करता है, तब तक वह कैवल्य दशा में नहीं आ सकता। और जन दरिया सोई साहब जाना, जो जन केवल पहचाना। जिसने कैवल्य दशा को प्राप्त किया वही परमात्मा को पहचानने में सक्षम है। इसीलिए कैवल्य दशा कैसे होगी? जब तक हम शरीर इंद्रियों के माइक, जड़ शरीर और जड़ इंद्रियों की परिधि से मुक्त नहीं होंगे, तब तक हम कैवल्य दशा में नहीं जा सकते। और तब तक न आत्मबोध होगा न परमात्मा बोध होगा। और उससे भी आगे जाकर के जब परमात्मा और आत्मा की एकता होगी, तब कहते हैं यह साधना की इतिश्री और मोक्ष की दशा है। मैं करीब 4 साल पहले बेंगलोर गया था एक सत्संग प्रचार में। एक आईटी के मैनेजर थे, उन्हीं के घर पर। तो वहां बहुत सारे इंजीनियर लोग आए थे। मैं वहां प्रवचन कर रहा था, तो वहीं दक्षिण के ही एक उनके सीनियर थे, एसीएल के एजीएम थे वो। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि स्वामी जी, मैंने वेद शास्त्रों को पढ़ा है, सुना है कि वेद वाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। डू यू एग्री? मैं ब्रह्म हूं, आप इससे सहमत हैं कि मैं ब्रह्म हूं? तो मैंने उनसे कहा कि सी The same question someone asked to my Sadguru in Jalandhar. स्वामी जी, do you agree? अहम ब्रह्मास्मि। किसी ने यही सवाल हमारे संत सदगुरु महाराज से जालंधर में पूछा था कि मैं ब्रह्म हूं, इससे आप सहमत हैं? तो हमारे गुरु महाराज ने कहा था, माय सदगुरु रिप्लाइड यस 100%। हाँ, मैं 100% इस बात से सहमत हूं कि मैं ब्रह्म हूं, बट नॉट नाउ, अभी नहीं। अहम ब्रह्मास्मि इज नॉट ए मंत्र फॉर चेंटिंग। मैं ब्रह्म हूं कोई मंत्र नहीं जिसको आप मैं ब्रह्म हूं कह करके रटिए। अहम ब्रह्मास्मि इज ए स्टेट ऑफ बीइंग व्हेन इट इज क्रॉसिंग द मायर ऑफ डिल्यूजन एंड फीलिंग, रियलाइजिंग द एनानिमस विद द गॉड। अहम ब्रह्मास्मि जीव की एक स्थिति है जब वह माया मंडल को पार करके परमात्मा से एक हो जाता है। कैसे? तो मैंने कहा कि हमारे गुरु महाराज ने कहा, एज द रिवर कन्फ्लुएंस विद द ओशियंस एंड ही अनाउंस्ड रिवर इज नो रिवर, ओनली ओशियन एग्जिस्ट। जब नदी सागर में मिल जाती है तो नदी की स्थिति नहीं रहती, नदी सागर हो जाती है। तब नदी कह सकती है कि आई एम ओशियन, मैं अब सागर हूं। लेकिन जब तक नदी सागर से दूर है तब तक नदी में चंचलता है, गति है, और नदी की स्थिति सागर की नहीं है। उसी तरह शरीरस्थ चेतन आत्मा माया के मंडल में है। A seed cannot announce I am a tree. एक बीज यह नहीं कह सकता कि मैं वृक्ष हूं, but we cannot ignore that a seed has ability to be a tree. जैसे एक बीज नहीं कह सकता मैं वृक्ष हूं, लेकिन एक बीज में
वृक्ष होने की संभावना है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन बीज को अगर वृक्ष होना है तो सीड हैज टू गो थ्रू अ प्रोसेस। बीज को एक प्रक्रिया से होकर गुजरना होगा। उस प्रक्रिया का नाम है मेडिटेशन, साधना। उसी में 4 साधना है, मंत्र जप, इष्ट रूप का ध्यान, ज्योति योग और नाद योग। इन 4 साधनों को करके जब हम प्रकाश, अंधकार प्रकाश और शब्द के माइक आवरण को पार करते हैं, समस्त जड़ावरण को पार करते हैं, चेतन को भी पार करते हैं, तब हम प्रभु हम एक कहीं होई की अवस्था होती है। सो जा नहीं जेहि देहि जनाई की अवस्था होती है, या जल तरंग जीव जल ही समाइया, त्यों ज्योति संग ज्योति मिलाइया। कह नानक भ्रम कटे किवाड़ा बहुरी न होइए, जवला जीव तद ब्रह्मा हम न संशय। आत्मिक बोध बिना न मुक्ति ही, ये वेदांत वाक्य तब घटित होता है। अतः इसलिए जानिए कि परमात्मा अनंत है, सब में है, सबसे परे है, लेकिन उसको उपलब्ध करने वाला शरीर चेतन आत्मा है। वह तब उपलब्ध करेगा जब माइक आवरण को अंतर साधन करके गुरु की युक्ति से पार करेगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।